क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही सन्नाटा चीखों में बदल जाता है, जहां हवा में ठंड नहीं बल्कि डर का महसूस होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही भूतिया कब्रिस्तान की है जो कोई भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गाँव धनौली के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि यह कब्रिस्तान शापित है। सूरज ढलने के बाद कोई भी इस जगह के करीब नहीं जाता था। बूढ़े लोग बताते थे कि वहाँ रात को अजीबे अजीबे आवाज़ें आती हैं। कई लोग ने वहाँ डरावनी परछाइयाँ और चमकती हुई आंखें देखने का दावा तक किया था। गांव के 3 दोस्तों रोहन, विक्रम और सौरभ ने इस डरावने रहस्य का सच जानने की ठान ली। वे युवावस्था के जोश और रोमांच में भरपूर थे और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास मानते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे कब्रिस्तान में जाकर सब कुछ देखेंगे और लोगों की अफवाहों को गलत साबित कर देंगे। आधी रात को तीनों ने एक टॉर्च और खाने पीने का सामान लिया और कब्रिस्तान की ओर बढ़े। रास्ते में सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब वे कब्रिस्तान के पास पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा में किसी की मौजूदगी हो। कब्रिस्तान में घुसते ही उनकी टॉर्च बार बार बंद होने लगी। विक्रम ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमारी टॉर्च से डर गए हैं। लेकिन रोहन और सौरभ ने उसकी बातों को हल्के में नहीं लिया। जैसे ही वे अंदर बढ़े उन्हें एक पुरानी टूटी हुई कब्र से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा है। सौरभ ने कहा, यह हवा होगी। लेकिन रोहन ने देखा कि पास की एक कब्र से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वे उस कब्र के पास गए और वहाँ एक पुराना लाल कपड़ा बंधा हुआ मिला। विक्रम ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज़ें साफ थी, मुझे मत छू, वापस चले जाओ। तीनों डर गए और डर के मारे तीनों ने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे मुख्य गेट की ओर दौड़े उन्हें गेट पर एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और वह लगातार तीनों की ओर बढ़ रही थी। विक्रम बेहोश हो गया। सौरभ ने उसे संभाला और रोहन ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, हम माफ़ी चाहते हैं, हम यहाँ सिर्फ सच जानने आए थे। काली परछाई रुक गई और उसकी गूंजती आवाज़ आई, यह जगह शापित है। जो भी इसके करीब आता है उसे इसकी सज़ा मिलती है। चले जाओ और दोबारा लौटने की कोशिश मत करना। अचानक सब कुछ शांत हो गया। गेट अपने आप खुल गया और तीनों किसी तरह बाहर भागने में सफल हुए। अगले दिन तीनों ने गांव वालों को पूरी घटना के बारे में बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह कब्रिस्तान एक पुराने राजा का था जिसने अपनी दौलत को वहाँ दफन किया था। उसकी आत्मा उस खजाने की रक्षा करती है और किसी को भी वहाँ आने नहीं देती। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कभी कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं की और गांव वालों ने भी एक बार फिर इस जगह से दूर रहने की कसम खा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। हर जगह इंसान के लिए नहीं होता है।